हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में टीआरई 4 के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होनी है। ऐसे में आप सभी के लिए सामान्य अध्ययन का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस विषय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। हमने एक संकल्प लिया है कि बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा पूछे गए बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करूंगा। आप सभी ज़रूर जुड़ें और यह सारा प्रश्न सार संग्रह किताब से होने वाला है। ऐसे में आप सभी लोग अगर कंटिन्यूसली अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन का पोर्शन बहुत ही अच्छा और मजबूत तैयार हो जाएगा। शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पर कि बाल विकास परियोजना यानी सीडीपीओ से संबंधित जो पीटी परीक्षा हुआ था 1998 में, हम उनमें जो प्रश्न आए थे उन प्रश्न को यहाँ पे कवर करेंगे और देखेंगे कि जीके जीएस में किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा था। चुनहोदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है, तो वह सिंध में है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था? गंगे मैदान। वत्स्य का राज्य कहाँ स्थित था? इलाहाबाद के आसपास। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे। किसके थे? बौद्ध धर्म के। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो वह था गुलाम वंश का। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था? अकबर के शासनकाल में। कोस मीनार क्या है? तो एक दूरी निर्धारक है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था? चालुक्य काल में। द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका के दो भागों में विभाजन हुआ, प्रतिफल क्या था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। यह द्वैत शासन का कारण था। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का। बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया? राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की है? तो मजहरुल हक ने। यह कहाँ है? तो पटना में। स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7। बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। अब अगला सवाल हम देखते हैं जो सीडीपीयू में पीटी के तौर में क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? 1885 बम्बई में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी ने। बीपीएससी टीआरई 1 या 3 का क्वेश्चन है यह। 1905 में विभाजन के बाद बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः अंगीकृत यानी कि देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, एकीकृत कब हुआ था? तो वो हुआ था 1911 में। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हार स्थल किस स्थान से संबंधित है? प्राचीन पाटलिपुत्र से। और थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो थावे है गोपालगंज से संबंधित। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसके द्वारा था, किसने किया था? तो वो किया था तिरहुत के राजा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। आगे हम सवाल देखेंगे कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनके अनुरोध पर की थी? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। भगत सिंह किसका सदस्य थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया? तो 1930 में। कैबिनेट मिशन योजना के कौन प्रस्तावित नहीं था? पाकिस्तान का निर्माण। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? इंडियन नेशनल आर्मी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में।
तो यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम देखेंगे यहाँ पर कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम। भारतीय संविधान के जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वो कौन सी धारा थी, वो धारा 170 थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ, 1995 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, 1948 में। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है, तो धारा है 368। 1950 ईस्वी में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ, तो सरकारी आदेश पर। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में है, तो सूती वस्त्र उद्योग में। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि रूस की मदद से हुआ था। भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र है। पृथ्वी के गुलाब का 70% अधिक भाग किससे घिरा हुआ था, वह है पानी से। पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है, तिब्बत की पठार में। टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है, तो अमेरिका में। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित होते हैं उनका क्या नाम है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है, नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए। सिद्धी जनजाति कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है, तो आर्कियन ग्रेनाइट से। और हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे, तो GMC बालयोगी। और गोल्डन जुबली इकाई कप का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो CDPO PT परीक्षा हुआ था उसमें जो प्रश्न बन रहा है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ए ब्रूस विथ लाइफ किसकी आत्मकथा, सतीश गुजराल की। श्रीमती विजयराज सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या था, राजपथ के लोकपथ पर। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, मार्क टूली। और गामा किरणें क्या है, तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिन धातुओं को पीट कर पत्थर को रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाती है, तो वह सुनमय कहलाती है। किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो परमाणु का। एक उत्प्रेरक क्या कर सकती है, रासायनिक प्रतिक्रिया को दर को घटा या बढ़ा सकती है। पित्त जो होता है यानी बाइल का उत्सर्जन किससे होता है, यकृत द्वारा होता है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इससे। यहाँ पे देखेंगे हम एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोनिन निम्न है। तांबे एवं जस्ता की मिश्र धातु क्या है, तो वह है पीतल। और चित्र खींचने में जिस धातु को हेलाइट का प्रयोग होता है वो कौन सा है, तो वह है चांदी। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए, तो वसा नहीं लेना चाहिए। जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है, उसमें Cu, Zn तथा Ni यानी कि कॉपर, जिंक और निकेल। सीसा संचयकों का प्रयुक्त अम्ल क्या है, H2SO4। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है, तो वह है ऑक्सीजन। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वह अरस्तु को कहा जाता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है, नीली व्हेल। तो आप सभी ने देखा होगा कि हमने अभी जो क्वेश्चन कवर किया है वो BPSC द्वारा पूछा गया CDPO PT परीक्षा जो कि 1998 में हुआ था, उसमें आए महत्वपूर्ण सवाल को हमने देखा है। जो प्रश्न हम नहीं जानते उसे हम याद कर रहे हैं और यही हमारा पढ़ने का सबसे अच्छा ट्रिक है। आप सभी बिल्कुल निफिक्र रहें क्योंकि आप सभी के लिए 18,000 का जो क्वेश्चन सीरीज मैं चला रहा हूँ इस चैनल पर, यह बहुत ही रामबाण साबित होगा आपके एग्ज़ाम को लेकर। आप सभी लोग अगर इतना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो यकीन करें आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अपने विषय में यानी सामान्य अध्ययन पोर्शन में। तो प्रयास कीजिए पढ़ने का और सबसे अच्छा यही है समय कि कभी भी नोटिफिकेशन आएगा, ऐसे में आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहें।